सोना हुआ 78,000 पार। हमारे इंडियन सोसाइटी में जब घर में शादियां हो, फेस्टिवल हो, हम इंडियंस मेजरली गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही बेटर ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के जमाने में गोल्ड के रेट्स भी आसमान छू रहे हैं और इंडिया में हर तरह के फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले लोग ये सोचते हैं कि कपड़ों से अच्छा है गोल्ड में इन्वेस्ट करो, ताकि मुसीबत के समय में आपके पास गोल्ड सेविंग्स तो हो। इसके अलावा हर इंडियन हाउस होल्ड अपने परिवारों में अगली जनरेशन के लिए गोल्ड खरीद कर रखना चाहता है, पर सोना अब आम या खास दोनों ही आदमियों की पहुंच से कोसों दूर होता जा रहा है। पर ऐसा क्यों होता है? क्यों गोल्ड इस तरह की कमोडिटी आजकल बन चुका है जिसके पिछले 5 से 10 सालों में रेट्स तिगुने चौगुने रफ्तार से बढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2014 में 24 कैरेट गोल्ड का प्रति 10 ग्राम्स का रेट था 28,000, जबकि 2012 और 2013 में फिर भी ग्लोबल मार्केट में फ्लक्चुएशन के हिसाब से गोल्ड प्राइसेस 1 या 2,000 ऊपर नीचे होकर 29,000 या 31,000 प्रति 10 ग्राम्स तक गई थी। लेकिन साल 2024 खत्म होने से 2-3 महीने पहले जब फेस्टिवल सीजन है और शादियां आ चुकी हैं, तो 24 कैरेट सोना अब 79 से 80,000 प्रति 10 ग्राम्स को पार करने को है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड भी 73,000 प्रति 10 ग्राम्स पार कर गया है। 21 अक्टूबर 2024 को दिल्ली और मेरठ में गोल्ड 79-80,000 प्रति 10 ग्राम्स तक पहुंच गया। इमेजिन 80,000 रुपीज, यानी एक छोटी गोल्ड रिंग या गोल्ड चेन अब 80,000 रुपए से बननी शुरू होगी अगर आप 24 कैरेट में ये सब कुछ बनवाना चाहे। यही नहीं, चांदी जो फिर भी थोड़ा बहुत बजट में आती थी, अब इसके भाव भी प्रति किलोग्राम 1 लाख रुपए पार कर चुके हैं। साल 2001 से गोल्ड मेटल का रेट हर साल 15% के हिसाब से बढ़ा है। हो भी क्यों ना, ग्लोबली इंडिया गोल्ड कंजम्पशन में दूसरे नंबर पर है। चाइना के लोग भी गोल्ड के शौकीन हैं और गोल्ड कंजम्पशन में उनका नंबर पहला है। लोग गोल्ड में निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और साथ ही साथ एक लग्जरी आइटम भी, और ये एक लॉन्ग टाइम बेनिफिट देने वाली इक्विटी है। यही नहीं, गोल्ड तब भी चमकता है जब मार्केट में मंदी हो या फिर स्टॉक मार्केट धराशायी हो जाए। अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि त्योहार आते ही गोल्ड के रेट्स बेतहाशा ढंग से बढ़ने लगते हैं, लेकिन सिर्फ 2024 में ही गोल्ड रेट्स साल की शुरुआत से अब तक 14,880 रुपए, यानी कि तकरीबन 15,000 रुपए महंगा हो चुका है, जो अब तक के रिकॉर्ड तोड़ हाई रेट्स हैं। पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइसेस का सीधा संबंध डिमांड एंड सप्लाई चेन से है, यानी मार्केट में जितनी सोने की डिमांड बढ़ेगी उतना ही सोने के दाम भी बढ़ेंगे। दूसरा कारण सोने के रेट्स बढ़ने का सीधा संबंध ग्लोबल इकोनॉमी और डॉलर प्राइसेस से भी है, यानी इंटरनेशनली इकोनॉमी के हालात कैसे हैं और डॉलर्स कितना और महंगा होता जा रहा है रुपए के मुकाबले, और रुपया डॉलर के मुकाबले क्या रेट चल रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा करेंसी मार्केट एक्टिविटी, जियोपॉलिटिक्स से भी सोने के रेट्स अफेक्ट होते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ सोने के रेट्स बढ़ने के पीछे एक कारण अभी आने वाले यूएस इलेक्शंस भी हैं, और इसमें जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के कयास लगाए जा रहे हैं, इस पे काफी बिडिंग हो रही है, उससे इंटरनेशनली कई सारी चीजों के रेट्स काफी बढ़े हैं, जिसमें सोना भी एक है। इसके अलावा पिछले 12 महीनों में ही इंटरनेशनल मार्केट्स में एन आउंस ऑफ गोल्ड के दाम 1,947 यूएस डॉलर से 2,748.80 पैसे डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं, जिस वजह से सोना अब बहुत महंगा हो चुका है। सो कुल मिला के बहुत सारे रीजंस है। कैन यू इमेजिन 1964 में 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम गोल्ड का रेट क्या चल रहा होगा? नहीं कर पाएंगे आप इजीली यस, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता। 1964 में गोल्ड का रेट महज 63 रुपए 25 पैसे था। इसके महज 10 सालों के अंदर यानी 1974 तक गोल्ड के रेट्स जंप होकर पहुंच गए 506 रुपए प्रति 10 ग्राम। 1994 में ये रेट्स हो गए 4,598 रुपए प्रति 10 ग्राम। 2004 में 24 कैरेट का 10 ग्राम गोल्ड का रेट था 5,850 रुपए। 2014 में गोल्ड के रेट्स पर 10 ग्राम रहे 28,006 रुपए, और 2024 यानी प्रेजेंट ईयर में अप्रैल मंथ में इसका रेट था 64,070 रुपए, जो कि अप्रैल से अक्टूबर मंथ में ही अप्रॉक्स 14-15 रुपए महंगा होकर अब पहुंच गया है 79 से 80,000 रुपए। सी असली महंगाई। अब ये तो बात रही बढ़ती महंगाई की, पर क्या लगातार आसमान छू रहे सोने को लोग अब नहीं खरीदेंगे? क्योंकि हमने पहले बात की, गोल्ड की एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप निवेश करके ताउम्र फायदे
फायदे में रहेंगे। तो लोग चाहे थोड़ा खरीदें, अपने पॉकेट के हिसाब से खरीदेंगे जरूर। तो सोना चाहे कितना भी महंगा हो, इंडियन मार्केट में गोल्ड कंजम्पशन में बहुत मुश्किल है ज्यादा गिरावट आए। गूगल पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल भी ये है कि क्या गोल्ड रेट्स में कभी गिरावट आएगी। लेकिन गोल्ड के रेट्स में गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि इंटरनेशनली मार्केट में डॉलर के रेट्स में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं चलती है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत मजबूत हो जाए या फिर जियोपॉलिटिक्स की सिचुएशन ऐसी हो जाए, तब जाकर कहीं सोने के रेट्स में मंदी आ सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होने के चांसेस है। फिलहाल आपका इस सिचुएशन के बारे में क्या कहना है? गोल्ड रेट्स कम होने चाहिए या नहीं? क्या आप अभी भी गोल्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। आपके इस पूरे इशू के बारे में क्या विचार है? आपके कमेंट्स की मुझे वेट रहेगी।